हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे स्थिर और परिवर्ती कारक के बारे में। स्थिर कारक क्या है, परिवर्ती कारक क्या है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में उत्पादन की अवधारणाओं के बारे में जाना था। अब आगे बढ़ते हैं स्थिर और परिवर्ती कारक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थिर कारक के बारे में। स्थिर कारक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो स्थिर कारक क्या होता है। स्थिर कारक वे कारक हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता। स्थिर कारक कौन से कारक होते हैं। वे कारक होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता। स्थिर कारक वे कारक है जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता। मान लीजिए स्थिर कारक कौन से कारक होंगे। मान लीजिए अगर कहीं उत्पादन 10 इकाई है, हो रहा था पहले, और अब 11 इकाई हो गई, लेकिन स्थिर कारक जो था वो 5 ही था, तो अब भी 5 ही रहेगा। स्थिर कारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसके बारे में आगे जानेंगे। असल में स्थिर कारकों को उत्पादन में वास्तव में शुरू होने से पहले संस्थापित कर लिया जाता है। जो स्थिर कारक होते हैं उन्हें उत्पादन शुरू करने से पहले ही स्थापित कर लिया जाता है। मान लीजिए उत्पादन शुरू करना है, आपने कारखाना बैठवा दिया। ये कारखाना कौन सा कारक है। ये कारखाना है स्थिर कारक। इसमें मार मशीन लगी है। ये कारखाना है स्थिर कारक। आप 10 ठो उत्पादन करें चाहे 50 ठो उत्पादन करें, ये यहाँ बना रहेगा। और इसे उत्पादन शुरू करने से पहले ही इसको लगवाना पड़ेगा, तभी उत्पादन शुरू हो पाएगा। एवं मशीन वहाँ बनी होती है, बेशक जब उत्पादन शून्य ही क्यों न हो। मान लीजिए अगर इसमें मशीन आप खरीद लिए हैं और इसमें उत्पादन मत कीजिए, फिर भी यह मशीन यहाँ बनी ही रहेगी। ये कौन सा कारक है। स्थिर कारक। इसको आपको लगाना ही लगाना है, चाहे उत्पादन करें चाहे न करें। एक बार जब कारखाना स्थापित हो गया तो उसे रहना ही। मान लेते हैं कि मशीन वस्तु X की अधिकतम 100 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। हम मान लेते हैं ये जो मशीन है किसी वस्तु के 100 इकाई का उत्पादन कर सकती है। तो यह 0 से 100 तक के बीच किसी को भी न प्राप्त कर सकती है। जिस प्रकार से इस पर श्रम किया जाएगा उस प्रकार से इसमें 50, 90, 80, 95 किसी को भी तो प्राप्त कर सकती है। इसलिए इसको 0 से 100 के बीच में रखा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 0 से 100 इकाइयों के बीच उत्पादन में किसी परिवर्तन के लिए मशीन स्थिर आगत के रूप में स्थिर कारक समान बना रहता है। ये एकदम बना रहेगा। आप इसका प्रयोग या तो 100 उत्पादन कर लीजिए, या 80 या 90, यहाँ बना रहेगा। इसकी क्षमता अगर 100 है तो 100 तक यह उत्पादन कर सकती है। आप इससे 10 भी उत्पादन कर सकते हैं, 0 भी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन मशीन बनी रहेगी। आगे चलते हैं। परिवर्ती कारक। परिवर्ती कारक वे कारक हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। क्या होता है, इसका सेम उल्टा होता है। उत्पादन में परिवर्तन मतलब 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है, अगर वह 110 इकाई का मतलब उत्पादन हो गया। 100 इकाई का उत्पादन हो रहा था, 110 इकाई का उत्पादन हुआ, तो इसमें परिवर्ती कारक का अधिक प्रयोग किया गया। मतलब उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता रहता है। श्रम परिवर्ती कारक का एक अच्छा उदाहरण है।
अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होगी। इसलिए परिवर्ती कारक का प्रयोग तब शून्य होता है जब उत्पादन शून्य हो। इसमें वृद्धि तब होगी जब उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या बोल रहा है? अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन करने के लिए आपको अधिक श्रम की आवश्यकता होगी। यहाँ मशीन तो बनी हुई है, आप इसमें जितने श्रमिक लगाएंगे, क्या जितने ही श्रमिक लगाएंगे, जितना मेहनत से श्रमिक काम करेगा, उत्पादन उतना ही अधिक होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? अधिक श्रम अधिक उत्पादन, कम श्रम कम उत्पादन। मतलब परिवर्ती कारक क्या है? उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। उत्पादन की मात्रा परिवर्तित हुई, क्यों? क्योंकि श्रम का प्रयोग कम किया गया, श्रम का प्रयोग अधिक किया गया, इसीलिए उसमें परिवर्तन होता है। तो अब हम आगे चलेंगे। अब पहले इसको समझ लेते हैं, स्थिर कारक और परिवर्ती कारक के बारे में एक बार फिर से अच्छे से। मान लीजिए आप किसी कारखाने के मालिक हैं। उत्पादन के लिए आपको कारखाने की ज़रूरत है, इसमें मशीन की ज़रूरत है। ये मशीन जो है वो हमेशा बनी रहेगी अपने स्थान पर। ये मशीन क्या है? स्थिर कारक। मशीन क्या है? स्थिर कारक। और इसमें हम लोग श्रमिक जो हैं, ये जो श्रमिक हैं, ये जो श्रमिक हैं वो परिवर्ती कारक हैं। ये भी उत्पादन के कारक के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। जितना ये मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। मशीन ही उत्पादन करेगी, श्रमिक और मशीन दोनों मिलकर। मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य ने सबसे पहले स्कूल तो बनवाया होगा। स्कूल बनवाने के बाद ही उसमें ने स्टडी चालू की होगी। तो उसको जब बनवाए, यह हमेशा बनी रहेगी। ये क्या है? स्थिर कारक है। क्या है? स्थिर कारक है। आप इसमें पढ़ाइए या मत पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये बनी रहेगी तो बनी रहेगी। ये कौन सी कारक? स्थिर कारक। परिवर्ती कारक क्या है? जो आपके यहाँ मास्टर होते हैं, आपके सर जी लोग, वो जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप अच्छे, बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा, आपका विकास होगा। मतलब जो ये मास्टर हैं, जो शिक्षक हैं, वो हैं परिवर्ती कारक। ये जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उत्पादन उतना ही अच्छा हो। तो आशा करता हूँ कि आपको स्थिर कारक और परिवर्ती कारक के बीच का अंतर समझ में आ गया हो।